Yeah, today what I have for you? Today I will discuss with you some important questions on the Merchant of Venice. जो एक क्वेश्चन है एक्ट वाइज प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज द प्ले ओपन्स विद whom डज एंटोनियो डिस्कस हिज ट्रबल्स। जब प्ले ओपन होता है तो एंटोनियो अपनी प्रॉब्लम को किसके साथ शेयर करता है। एज द प्ले ओपन्स विद whom डज एंटोनियो डिस्कस हिज ट्रबल्स। एंटोनियो अपनी प्रॉब्लम को किसके साथ डिस्कस करता है। बैसानियो ग्रासियानो, बैसानियो लारेंजो, सालिरो बैसानियो, सालिरियो सोलानियो। तो फर्स्ट का डी आंसर सही है। जब प्ले ओपन होता है तो एंटोनियो का जो प्रॉब्लम है वह जिसके साथ डिस्कस करता है, द टू कैरेक्टर्स आर सालेरियो एंड सोलानियो। SALERIO, सालेरियो एंड सोलानियो, SOLANIO। what appears to be the problem as the play opens। करें what appears to be the problems, वह कौन सी प्रॉब्लम है या कैसी प्रॉब्लम है जो दिखाई गई है या जो देखने में आती है जब प्ले शुरू होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि एंटोनियो शेयर करता अपनी प्रॉब्लम्स को किसके साथ शेयर करता है, सालेरियो और सोलानियो के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो वह शेयर करता है या प्ले के ओपन में दिखाई पड़ता है। व्हाट अपीयर्स टू बी द प्रॉब्लम, वह कौन सी समस्या है एज द प्ले ओपन, जब प्ले की शुरुआत होती है तो कौन सी समस्या एंटोनियो के सामने आती है। बैसानियो वोज अ लॉट ऑफ मनी, बैसानियो जो है बहुत सारा पैसा चाहता है टू एंटोनियो, एंटोनियो से। एंटोनियोज शिप्स आर ऑल एट सी, एंटोनियो की सारी जहाज समुद्र में जा चुकी है, इस समस्या को दिखाया जाता है। बैसानियो इज इन लव, बैसानियो जो है लव में है, इस बात को दिखाया जाता है। एंटोनियो इज सैड, एंटोनियो बहुत दुखी है या इसको दिखाया जाता है। टू का डी सही है। जब प्ले ओपन होता है तो एंटोनियो इज सैड या एंटोनियो इज, यू कैन से कि एक ऐसा मूड में उसको दिखाया जाता है कि वह बहुत दुखी है और अपने दुख को वह शेयर करता है। किसके साथ शेयर करता है, सालेरियो के और सोलानियो के साथ। ही शेयर्स ही सारोज विद सालेरियो एंड सोलानियो के साथ। तो ये दो क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है। उसमें क्या क्या दिखाया गया, पहला पॉइंट तो दिखाया गया जब प्ले ओपन होता है तो एंटोनियो अपने दुख को या अपनी समस्या को या अपने ट्रबल को किसके साथ शेयर करता है, सालेरियो और सोलानियो के साथ। फिर दूसरा चीज है कि जब प्ले ओपन होता है तो शुरू में क्या दिखाया गया, कौन सी समस्या दिखाई गई है। उसमें समस्या ये दिखाई गई है कि एंटोनियो इज सैड, एंटोनियो बहुत दुखी है। अब उसके दुख का जो रीजन है, वी नो कि वो प्ले में किस तरह से प्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन थर्ड है विच कैरेक्टर स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। बिलीव मी सर हैड आई सच वेंचर फोर्थ, मेरे में विश्वास करिए सर कि मेरे मैं इस तरह की जो है जो वेंचर है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। द बिटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। कह रहे हैं कि जो मेरा अफेक्शन है या जो द बिटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, मेरे चाहत का जो सबसे अच्छा भाग होगा वह मेरी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेगा। ये बात किसने कही, बैसानियो ने कहा, एंटोनियो ने कहा, ग्रासियानो ने कहा, सोलानियो ने कहा। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सोलानियो, SOLANIO, सोलानियो। फिर क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि विच कैरेक्टर स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, एक कैरेक्टर कौन है जो फॉलोइंग लाइन्स को बोलता है। बिलीव मी सर, मेरे मेरे अंदर विश्वास करिए। हैड आई सच वेंचर फोर्थ, इसका इसके पहले हमने इस तरह के वेंचर किए हुए हैं। द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस, जो मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा भाग है।
वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, वह मेरे अपने लोगों के साथ या मेरी उम्मीदों पर है। बैसानियो एंटोनियो ग्रासियानो सोलानियो, दैट इज व्हाट, दैट इज सोलानियो। सो यू फाइंड कि एक से लेकर के 3 तक जितनी भी इसमें जो तीनों क्वेश्चंस है उसका जो आंसर है डी है। और जो भी आपका अभी तक क्वेश्चन बना हुआ है या तो वो जो है ग्रासियानो को लेके बना, या तो सोलानियो को लेकर के बना, और वो या तो जो है आपका किसको एंटोनियो को लेकर के बना जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड फ्रॉम एंटोनियोस फेमस लाइन्स। एंटोनियो का जो फेमस लाइन है इसमें से मिसिंग वर्ड क्या है। आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेसियानो, कह रहे आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड। ये एक सेंटेंस हो गया, मैं दुनिया को वैसे ही होल्ड करता हूं जैसी दुनिया है। आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को वैसे ही होल्ड करता हूँ, समझता हूँ, मैनेज करता हूँ जैसी ये दुनिया है। फिर उसके बाद ग्रेसियानो क्या कहता है, उसमें उन्होंने कहा कि मिसिंग वर्ड क्या है, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहां पे हर आदमी को अपना रोल अदा करना है। एंड माइन अ सैड वन, और जो मेरा रोल है वह दुखदाई वाला रोल है। मतलब इसमें फिर से ये जो स्टेटमेंट है किसका है, एंटोनियो का है। ये ड्रामा के शुरू में दिखाया गया है और इसी स्टेटमेंट से पता चलता है कि एंटोनियो इज सैड, एंटोनियो दुखी है। अब जो इसमें दिखाया जा रहा है कि एंटोनियो इज सैड, एंटोनियो दुखी है, तो एंटोनियो के दुख का कारण जो भी है, लेकिन उस दुख के लिए उसने क्या किया हुआ है कि एक डायलॉग बोला है। और उस डायलॉग में वो कहता है कि मैं दुनिया को वैसे ही समझता हूँ, वैसे ही होल्ड करता हूँ जैसी दुनिया है। ऐसा नहीं उसका कलर चेंज चेंज होता रहता है मेरी नजर में, नहीं। फिर वो कहता है कि इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो मिसिंग है। जो मिसिंग वाला वर्ड है वो सी है। सी क्यों है, इसलिए है कि जो दुनिया है उसकी नजर में दुनिया क्या, एक स्टेज है। A stage where every man must play a part, यह दुनिया एक स्टेज है जहां हर आदमी को अपना रोल अदा करना है। एंड माइन अ सैड वन, और जो मेरा रोल है वह दुखदाई है। ये कौन कहता है, इट हैज बीन सेड बाई एंटोनियो। एंटोनियो का ये डायलॉग है। तो जो मिसिंग वर्ड है वो कौन सा होगा, दैट इज 4 का सी होगा, स्टेज। यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, वर्ल्ड नहीं आएगा, बट की कौन सा, ना प्लेस आएगा ना हाउस आएगा। द मिसिंग वर्ड इज अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। यह एक ऐसी दुनिया है, यह एक ऐसा स्टेज है जहां हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो बातें चल रही है, जो जुड़ा हुआ वो किससे जुड़ा हुआ है, एंटोनियो को लेकर के। ये डायलॉग एंटोनियो का, ऊपर का किसका था, सोलानियो का था। नेक्स्ट है, हु स्पीक्स एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग। कौन ये डायलॉग बोलता, कौन सा डायलॉग, कि हु स्पीक्स, कौन कहता है, एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग, किसी भी चीज के साथ अनंत हमेशा हमेशा की कोई डील नहीं होती। हु कौन, स्पीक्स कहता है, एन इन्फिनिट डील, इन्फिनिट माने अनंत, डील ऑफ नथिंग, नथिंग इन्फिनिट डील कुछ भी नहीं होती। ग्रेसियानो कहता है, बैसानियो कहता है, शायलाक कहता है, लॉरेंजो कहते हैं। ग्रेसियानो, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ग्रेसियानो। और वो क्या है, हु स्पीक्स एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग, कह रहे कि कोई भी डील, अनंत डील कुछ भी नहीं है। इन्फिनिट का मतलब हमेशा हमेशा की जो डील है वह नथिंग है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, अनंत डील कभी किसी चीज के लिए नहीं हो सकता है। वेन बैसानियो आस्क एंटोनियो, जब बैसानियो एंटोनियो से कहता है टू फंड हिज ट्रिप टू विजिट पोर्सिया, कि उसको कुछ पैसा चाहिए पोर्सिया से उसको मिलने जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट री स्टेटमेंट ऑफ एंटोनियोज रिस्पॉन्स, कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एंटोनियो के द्वारा दिया गया है, किसके रिस्पांस में, बैसानियो के रिस्पांस में, या बैसानियो को रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा वह स्टेटमेंट है जो सत्य है। मैं फिर से बताना चाहूंगा,
क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जा रहा क्वेश्चन कि बैसानियो, हमें पता है कि बैसानियो इज इन लव विद पोर्सिया, वह पोर्सिया से शादी करना चाहता है। बैसानियो के पास पैसा है नहीं, पैसे के लिए वह एंटोनियो के पास जाते हैं और एंटोनियो से पैसा मांगते हैं और कहते हैं बैसानियो एंटोनियो से कि मैं जो है मुझे एक ट्रिप पर जाना है, पोर्सिया से मुझे मिलने के लिए जाना है और उसके लिए मुझे फंड की जरूरत है। तो जो बात एंटोनियो कहते हैं जवाब में वो क्या सही है? ऑप्शन ए है लुक्स लाइक वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, वो ये कहता है ऐसा लगता है जैसे हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। टू हुम शुड आई मेक द चेक पेएबल, कह रहे टू हुम शुड आई मेक द चेक पेएबल, हमें किसे रोकना चाहिए? टू हुम शुड आई मेक, हमें किसे आदमी को जो है चेक पेबल के लिए रोकना चाहिए? आई डोंट हैव एनी कैश राइट नाउ, मेरे पास कोई कैश नहीं है। बट वाई, लेकिन क्यों? यू नो आई लव यू मोर देन शी एवर कुड, सो यू फाइंड दैट का आंसर 6 है। वो आंसर 6 का आंसर सी है, आई डोंट हैव इनफ कैश राइट नाउ। उसका यही जवाब था कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तुम जो है वेनिस के किसी दूसरे सौदागर से पैसा उधार ले लो। तो यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कहाँ पे है? उसका आंसर सी है। तो ये जितना भी स्टेटमेंट दिया गया ए बी सी डी, इसमें से सबसे जो एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, या उसके क्वेश्चन के जवाब में बैसानियों ने जो क्वेश्चन पूछा उसके जवाब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? सी है, आई डोंट हैव एनी कैश राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड विच कैरेक्टर सेज, कौन सा कैरेक्टर यह डायलॉग बोलता है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में? माई लिटिल बॉडी इज अ वियरी, जो मेरा छोटा सा शरीर है ये थका हुआ है। ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हरकतें हैं या इस दुनिया में जो तमाम तरह की झंझावतें हैं उससे मेरा ये छोटा शरीर थक चुका है। यह स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है और किस एक्ट मीन्स एक्ट फर्स्ट और सीन 2 का है? ये किसने कहा है? इट हैज बीन सेड बाई पोर्सिया। ये स्टेटमेंट जो कहा हुआ है किसके द्वारा कहा गया? पोर्सिया के द्वारा। इन एक्ट फर्स्ट सीन टू विच कैरेक्टर सेज, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में कौन सी कैरेक्टर यह बात कहता है या कहती है? माई लिटिल बॉडी इज अ वियरी, मेरे छोटा सा शरीर थक चुका है। ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, इस महान या इस बड़ी दुनिया की झंझावतों से मैं परेशान हूँ। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय पोर्शिया। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द स्वेटर्स दैट हैव अराइव्ड इन बेलमोंट, वह स्वेटर जो बेलमोंट आ चुका है डस पोर्सिया से, पोर्सिया कहती है शी कुड टॉलरेट मैरिंग, वह शादी करना जो है क्या करेगा? बर्दाश्त सहन करेगा। शी कुड करके जो है चीजों को सहन कर पाएगा। विच ऑफ द स्वीटर्स, किस स्वीटर्स के लिए, किस स्वीटर्स के लिए विच ऑफ द स्वेटर्स दैट हैव अराइव्ड, किस स्वेटर्स के लिए ये बात कही जाती है बेलमोंट में डस पोर्सिया से? पोर्सिया कहती है शी कुड टॉलरेट, क्या वह सहन कर सकती है उस आदमी से शादी करना, या क्या वो उस आदमी से शादी करना पसंद करेगी? ये बात उसने किसके लिए कहा है? दैट इज बायरन काउंटी पैलाटाइन, द ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज निफ्यू। नो, इसमें नन ऑफ देम, कोई भी इसमें से नहीं जो भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यू फाइंड की नन ऑफ देम। तो विच ऑफ द स्वेटर्स दैट हैव अराइव्ड इन बेलमोंट डस पोर्सिया से शी कुड टॉलरेट मैरिंग? नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, वह कौन सा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है हाउ पोर्सिया फील्स अबाउट हर फेट, पोर्सिया अपने भाग्य को कैसे बर्दाश्त करती है एज इट रिलेट्स टू अ गेटिंग अ हस्बैंड,
व्हाट वर्ड, कह रहे कि वो कौन सा वर्ड है बेस्ट डिस्क्राइब्स, जो इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, हाउ पोर्सिया फील्स, पोर्सिया कैसे बर्दाश्त करती है, अबाउट हर फेट, जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचती है, एज इट रिलेट्स टू अ गेटिंग हस्बैंड, कि उसको उसकी शादी होगी या जो है उसकी लाइफ में एक हस्बैंड आने वाले हैं, तो कौन सा वर्ड यूज करती है, दैट इज उसके साथ जो है फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज करती है। ऐसा लगता है कि जैसे शी इज मच फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज द पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, वह कौन सा वर्ड है जो कि अगर यूज किया जाए तो जो बता सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है हाउ पोर्सिया फील्स, की पोर्सिया कैसे महसूस करती है, अबाउट हर फेट, अपने भाग्य के बारे में, कौन से भाग्य के बारे में, एज इट रिलेट्स, जब अगर ये चीज को रिलेट किया जाए या जब वह रिलेट करती है टू अ गेटिंग अ हस्बैंड, की उसकी लाइफ में कोई हस्बैंड आने वाला है या उसकी शादी होने वाली है, तो वह कैसा महसूस करती है, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। दैट इज द पॉइंट। वह एक्साइटेड नहीं, इन दोनों जितना भी वर्ड है, एक्साइटेड, काम, सैड, सबसे अलग वर्ड क्या है, फ्रस्ट्रेटेड। वह फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। दैट इज द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू नेरिजा एंड पोर्सिया नो बैसानियो, नेरिजा और पोर्सिया बैसानियो को कैसे जानते हैं। ही विजिटेड देम वंस एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर, जो बैसानियो है एक बार उसने इन लोगों को विजिट किया था और अपने आप को एक स्कॉलर और सोल्जर के रूप में पेश किया था। He has arrived with the other suitors in Act First. Act First में वह दूसरे suitors के साथ आया हुआ है वहां पे। They met him once on the Rialto. उनकी मुलाकात एक समय रियाल्टो में हुई थी। They don't know him at all. वे उनको नहीं जानते हैं। जो 10th है, सबसे लॉजिकल आंसर 10th का ए है। बैसानियो एक बार उनको विजिट किया था और उनसे अपने आप का परिचय क्या दिया हुआ था कि वह एक सोल्जर है और स्कॉलर, इस तरह का परिचय देख रूसिया के नजदीक और नेरिसा के नजदीक आया हुआ था, इस तरह का परिचय उसने दिया हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच मनी, कितना रुपया डज बैसानियो आस्क टू बारो फ्रॉम शायलाक, कितना रुपया बैसानियो जो है शायलाक से उधार मांगता है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है और आपको पता होगा इसका जो आंसर है बी है, 3। कितना मांगता है, 3000। अगर ये कभी भी आता है बैसानियो कितना पैसा जो है उधार मांगता है एंटोनियो से जब वह पोर्सिया से शादी करने जा रहा है, तो वो जो फिगर है वो कौन सा फिगर है, 3000 डुकास का फिगर है। फॉर हाउ लॉन्ग डज बैसानियो विश टू मेक अ लोन, कह रहे कि कितने लंबे समय में के लिए जो है बैसानियो लोन लेना चाहता है। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय के लिए, डज बैसानियो करता है, करता है कि उसे लोन की जरूरत है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 के लिए या 6 महीने के लिए। तो यू फाइंड हियर कि जो 12 है वो 12 का सी है, वो 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए वह लोन चाहता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा वह जो है उधार लेता है शायलाक से, सॉरी, कितना पैसा बैसानियो शायलाक से उधार लेता है, 3000 उधार लेता है, और कितने महीने के लिए वह लोन लेता है, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 फिगर आपको ध्यान में रखना है, 3 मंथ्स के लिए वह उधार लेता है और साथ ही साथ जो है आपका 3000 डुकात से लेता है। ये दो क्वेश्चन, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज शाइलाक मीन व्हेन ही सेज दैट एंटोनियो इज अ गुड मैन।
शाइलाक के कहने का क्या मतलब है जब वो कहता है कि एंटोनियो एक अच्छा आदमी है? एंटोनियो इज अ मैन हु सेल्स गुड्स। एंटोनियो एक आदमी है जो सामान बेचता है। What does Shylock mean when he says that Antonio is a good man? कह रहे कि शाइलाक के कहने का क्या अर्थ है जब वह कहता है कि एंटोनियो एक अच्छा आदमी है? तो 13th में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो एंटोनियो इज अ मैन हु सेल्स गुड। एंटोनियो एक अच्छा आदमी जो सामान बेचता है। एंटोनियो इज अ मैन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। वह जो है अच्छे चरित्र का आदमी है। एंटोनियो इज अ गुड बिजनेस मैन, बिजनेस रिस्क। एंटोनियो एक ऐसा आदमी है जो बिजनेस में रिस्क लेता है। एंटोनियो इज क्वाइट द लेडीज मैन। एंटोनियो एक ऐसा आदमी है जो लेडीज मैन है, जो लेडीज के प्रति बहुत ज्यादा जो है या उसमें जो है लेडीज का क्वालिटी है या लेडीज के प्रति उसकी चाहत है। तो यू फाइंड दैट कि जब भी शाइलाक इस तरह की बात करता है तो सी को लेकर के बात करेगा, क्योंकि एंटोनियो को वह एक अपने आप कह सकते हैं कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखता है जिससे उसके बिजनेस को नुकसान होता है, क्योंकि ये पैसा लोन जिसको भी देते हैं वो हैवी इंटरेस्ट पे देते हैं और ये बगैर इंटरेस्ट के देते हैं। तो वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं कि एंटोनियो इज अ गुड बिजनेस रिस्क। एंटोनियो एक ऐसा आदमी है जिससे बिजनेस को लेकर के काफी रिस्क है, काफी ज्यादा उससे समस्या है। व्हाट डज शाइलाक से, शाइलाक क्या कहता है या उसके कहने का क्या मतलब है? ही विल नॉट डू विद अ क्रिस्टियन। वह जो है ही विल नॉट डू, वह किसी क्रिश्चियन के लिए कोई काम नहीं करेगा या क्रिश्चियंस के साथ वह कोई काम नहीं करेगा। उसके कहने का क्या मतलब है या वो क्या कहना चाहता है? उसके कहने का सिंपल सा मतलब है डी। वह किसी भी क्रिश्चियन के साथ ईटिंग का काम नहीं करेगा, ड्रिंकिंग के साथ का काम नहीं करेगा या उनके साथ प्रार्थना में शामिल नहीं होगा। ईट, ड्रिंक और पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि वह किसी भी क्रिश्चियन के साथ ना तो ईटिंग का काम करेगा, ना ड्रिंकिंग का काम करेगा, ना ही प्रे प्रार्थना का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द टू प्राइमरी रीजन शाइलाक सेज ही हेट्स एंटोनियो। कह रहे कि वो कौन सा दो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से जो है शाइलाक कहता है कि वह एंटोनियो से नफरत करता है। एंटोनियो हैज स्पिट ऑन हिम। एंटोनियो ने उसके ऊपर थूका। एंड नाउ ही प्लान्स टू रन ऑफ विथ हिज डॉटर। और वह प्लान बना रहा है कि वह उसकी डॉटर के साथ इलोप कर जाएगा, भाग जाएगा। ना ये गलत है, एक तो पहला वाला तो सही है लेकिन और गलत है ये। एंटोनियो प्लान्स टू रन। एंटोनियो प्लान बनाता है कि वह चला जाएगा विद हिज डॉटर। एंड ही इज अ क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियन है। एंटोनियो इज अ क्रिश्चियन एंड हिज क्रिश्चियन बिजनेस प्रैक्टिसेस हर शाइलाक्स बिजनेस। द लॉजिकल आंसर इज सी। जो 15 का सी है वो ये है कि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है और उसका जो क्रिश्चियन का जो उससे शाइलाक के बिजनेस को गहरा धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है? क्योंकि क्रिश्चियन जो है किसी को भी जब भी पैसा देंगे तो वो जो है इंटरेस्ट पर नहीं देंगे। वही शाइलाक का पूरा बिजनेस इस पर टिका है कि वो जो भी पैसा देंगे वह किस पर देंगे, वह इंटरेस्ट पर देंगे। तो जो लॉजिकल आंसर वो क्या है? 15 का सी है कि एंटोनियो इज अ क्रिश्चियन। एंटोनियो एक क्रिश्चियन है and his Christian business practices hard Shylock's business। 16 है what does Antonio tell। एंटोनियो क्या कहता है? what does Antonio tell Shylock। एंटोनियो शाइलाक से क्या कहता है? that he never does, जो वह कभी करता नहीं। what does Antonio tell। एंटोनियो शाइलाक को क्या बताता है जो वह कभी नहीं करता? he never worries about ships, वह कभी अपने शिप्स की पूजा नहीं करता। he never speaks to a Jew, वह कभी किसी जीव से नहीं बोलता। he never eats पोर्क, वह कभी पोर्क नहीं खाता।
He neither lends nor borrow. The logical answer is D. एंटोनियो शाइलाक से कहता है ना वह पैसा उधार लेता है और ना ही पैसा उधार देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरेस्ट पर। What does Antonio tell Shylock that he never does? एंटोनियो शाइलाक से क्या कहता है कि वह कभी भी अपने जीवन में नहीं करता है। वह किसी को ना तो पैसा उधार देता है ना लेता है। किस पर नहीं लेता देता है। दैट इज द पॉइंट। Why does Shylock say that he wants to lend the money to Antonio and Bassanio? Why does Shylock say? Shylock क्यों कहना चाहता है कि वह रुपया उधार देना चाहता है टू एंटोनियो एंड बैसानियो, एंटोनियो और बैसानियो को? ही वांट्स टू बिकम अ क्रिश्चियन, वह एक क्रिश्चियन बन जाना चाहता है। ही वांट्स टू मेक मनी ऑफ टू देम, वह ही वांट्स टू मेक मनी ऑफ टू ऑफ देम, वह उनसे रुपया लेना चाहता है। ही वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद देम, वह उनके साथ दोस्त होना चाहता है। ही थिंक्स दे माइट इंट्रोड्यूस हिम टू मोर पुअर क्रिश्चियंस। इसमें जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वह उनके साथ दोस्त बनना चाहता है और दोस्त बनकर बदला लेना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स विद देम। शाइलाक जो पैसा देता है उधार, किसको? एंटोनियो और बैसानियो को। सोचता है कि मैं दूंगा या मैं तो एक फ्रेंडशिप होगी, मैं इनके करीब जाऊंगा और अपने सफल होगा प्राप्त करने में। What does Shylock reference many times during his conversation with Antonio and Bassanio? Shylock कौन सा reference जब वो एंटोनियो और बैसानियो से बात करते हैं? द ओल्ड टेस्टामेंट का, हिज हैट्रेड ऑफ क्रिश्चियंस का, his love of the Jewish people, the present rates of interest. He just gives the Old Testament. What does Shylock reference many times? Shylock किस चीज का रेफरेंस हमेशा देते हैं? ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन, जब उनकी बातचीत होती है एंटोनियो और बैसानियो से। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द ओल्ड टेस्टामेंट का। बाकी ये इसका आंसर भी दिया गया है जो आपके सामने है, इसे आप देख सकते हैं। तो आई हैव टुडे आई हैव कवर्ड ओनली 18 क्वेश्चंस and that is what that 18 questions have some important points जो ड्रामा के फर्स्ट एक्ट से जुड़ा हुआ था। और वी विल बी टुमारो, हम कल लोग उस पर बात करें।